बोलिए सुखदेव जी भगवान की जय। भागवत के प्रधान वक्ता शंकर जी के अंशावतार सुखदेव जी महाराज बाहर आए और लिखा है कि नार भी नहीं कटने दिया। नार वार लेके हाथ में यूं ही दिगंबर वेश, कोई संस्कार नहीं होने दिया अपना, नार लेके हाथ में, और सुखदेव जी जंगल की ओर प्रस्थान कर गए। अब व्यास जी को बड़ी चिंता हुई कि बड़ी मुश्किल से जन्म भी करा पाए शंकर जी का, तो गए जंगल में। अब हम किसको भागवत पढ़ाएं? जिस काम के लिए आए वो तो काम हो ही नहीं पाया, वो तो गए जंगल। 2-3 साल हो गए जब गए हुए, तब व्यास भगवान ने एक उपाय किया। जानते क्या किया? अपने कुछ होशियार शिष्यों को, बुद्धिमान शिष्यों को भागवत के अच्छे अच्छे श्लोक याद कराए, बढ़िया बढ़िया श्लोक, मीठे मीठे, और फिर तो उनको भेजा जंगल में शिष्यों को, जहाँ सुखदेव जी बैठे थे। कब वहीं जाओ, आसपास रहो, और जब कभी उठे हो तपस्या से, स्नान करने जाए, कहीं कुछ फल उल खाने जाए, जब कभी चैतन्य हो तब उसको ही श्लोक गा के सुनाओ सुखदेव जी को। इनमें ऐसा अट्रैक्शन है, इन श्लोकों में ऐसा जादू है कि वो फिर रुक नहीं पाएगा, भागा भागा मेरे पास चला आएगा और मेरा काम हो जाएगा। अब व्यास जी के 2-4 चेले, काबिल काबिल चेले, गए जंगल जहाँ सुखदेव जी थे और आसपास टिके रहे, और जब कभी उठे वो 2-4 दिन बाद तपस्या से, तब तो सुखदेव जी के शिष्य उनके पीछे पीछे गाते हुए चलें। वो जब नहाने जाएं तो पीछे पीछे लग जाएं, सब वो अच्छे से श्लोक गा के सुनाएं। अब ऐसा जादू था श्लोकों में, वो भागवत के श्लोकों में, कि सुखदेव जी मुग्ध हो गए। आत्माराम थे, जन्मजात बैरागी थे, लेकिन बैरागी अनुरागी हो गया इस श्लोकों को सुन करके। पूछ बैठे, भैया ये कहाँ से लाए हो श्लोक, आप कहाँ से लेके आए हो? तो शिष्यों ने कहा, महाराज ये तो सैंपल है, केवल तो सैंपल मात्र ही है, ऐसे ऐसे श्लोकों का पूरा एक खजाना है श्रीमद् भागवत महापुराण। ये तो खाली वानगी केवल पेश किया हमने, क्योंकि पूरा एक स्टोर रूम है इसका। तो क्या नाम इसका है स्टोर रूम का? श्रीमद् भागवत ग्रंथ है एक। कि किसकी लिखी हुई है? कहा परम पूज्य श्री व्यास जी महाराज जी की। व्यास जी हमारे पिताजी कहा? हाँ वही, हमारे पिताजी की लिखी है, तो हमारी है। फिर पिताजी का तो सब कुछ बेटे का होता है। अब सुखदेव जी को परम आनंद हुआ, हमारे पिताजी ने इतना बढ़िया ग्रंथ लिखा है और हम यहाँ बैठे खाली ध्यान कर रहे हैं। इतना रस का पूरा भंडार भरा पड़ा इसमें। सुखदेव जी तपस्या छोड़ दिए और भागे भागे आए व्यास जी के पास, आके भागवत का बाकायदा अध्ययन किया, पूरी भागवत का पठन पाठन किया, और फिर देखिए भागवत लिख दी गई तो भागवत पढ़ने वाला आ गया वापस जंगल से, ठीक है ना। और जब पढ़ लिया उसने, तो जरा सिस्टम देखिए प्रकृति का, भागवत सुनने वाला बैठ गया तैयार होकर के। गंगा जी के तट पर बैठा हुआ है एक परीक्षित नाम का प्यासा पपीहा, जिसको भागवत सुनने की ललक पैदा हुई है, वो प्यासा बैठा हुआ है। धरती का पहला भाग्यशाली श्रोता है वो, यजमान है, जिसको धरती पर पहली बार भागवत सुनने का मौका मिला था। पहला यजमान भागवत का वही है, परीक्षित जी। और पार्वती न होती अगर, तो रामायण संसार में नहीं होती। रच महेश निज मानस राखा, वो महादेव के अंदर की चीज थी वो तो पार्वती मैया आई हैं और बहुत अनुनय विनय किया है, तब वो कीमती खजाना जो अंदर था उसको बाहर निकाल के लाई। तो पार्वती थी तो रामायण संसार में है, पार्थ था तो गीता संसार में है, और परीक्षित था तो भागवत संसार में है। तो परीक्षित जी कौन थे, इनका जन्म कैसे हुआ, इनको भागवत सुनने कैसे मिली? संतों ने यही प्रश्न किया, परीक्षित जी थे कौन महाराज जी, इनका इतिहास कैसा है, इनको भागवत कैसे मिली सुनने को, कैसे श्राप मिला था? तो एक अध्याय में परीक्षित जी के जन्म की कथा सुनाई गई है। इसके बाद परीक्षित जी का परिचय पूरा कराया गया है। तो आइए हम भी सुने परीक्षित कौन थे, परीक्षित जी को श्राप कैसे मिला, भागवत कैसे मिले उनको, इसको आपको सुनाएं। उसके पहले कुछ तो बनता है ना, बनता है। सब लोग गाओ 1 मिनट प्रभु का नाम, फिर सुनाते हैं आपको परीक्षित जी का जन्म कैसे हुआ था। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे
परीक्षित जी कौन थे, जिनकी वजह से भागवत संसार में आई? ध्यान दे के सुनिए। महाभारत का संग्राम पूरा हो चुका था। कुरुक्षेत्र के मैदान में सब लाशों के अंबार लगे थे। दुर्योधन की जांघ पर भीम का गदा पड़ चुका था और वो भी मरा नहीं था, पड़ा हुआ तालाब किनारे और अपने प्राणांत की घड़ी की राह देख रहा था, कब मौत आए, कब मरे, कब आए। अत्यंत पीड़ा में था वो, प्राण कंठगत थे उसके, लेकिन तब भी उसके अंदर एक भावना चल रही थी। देखिए प्राण कंठ में तभी क्या इच्छा उसकी चल रही कि अभी भी अगर हमको कोई पांचों पांडवों का सिर काट के ला दे और हमारी विजय करा दे तो मैं उसको आधा राज दान कर दूंगा, कोई मेरा काम कर दे तो। प्राण कंठ में है लेकिन राज्य की क्षुधा उसकी अभी भी नहीं जा रही। इस भावना में जो जीता है उसी का नाम होता है दुर्योधन। दुर्योधन किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, एक गुण का नाम है, एक भावना का नाम है। अंतिम क्षण में पहुंच गया आदमी है, प्राण कंठ में आ गए हैं और तब भी जिसका मेरा मेरा नहीं गया है। बस इस भाव के व्यक्ति का नाम होता है दुर्योधन। और ऐसे भाव के दुर्योधनों की संख्या आजकल खूब बड़ी हुई प्यारे, बहुत संख्या है। मैंने देखा बहुत बहुत रहम, बड़ी दया आती है कि हे भगवान, अरे एक एज तक ठीक है, एक अवस्था तक थोड़ा बहुत मेरा मेरा चलता है। अब मणिकर्णिका की अवस्था आ गई, 9 मन चैला में धरने की अवस्था आ गई और तबहू जो मेरा मेरा रट रहा हो तो जान लो कि दुर्योधन साक्षात यही है, प्रत्यक्ष दुर्योधन ही। वो तो था तो इतिहास में है, लेकिन आजकल ऐसों की बहुत बाढ़ चल रही, चारों पूरी सुनामी आई हुई। अरे एक अवस्था में थोड़े हल्के हो जाओ, एक एज के बाद में। कबीर ने एक बड़ी प्यारी बात कही थी इसी काशी में, हल्के थे सो तर गए और बूढ़े जिन सिर भार। तो मरने की अवस्था आ गई तो सब लादे बैठे हैं, सब लादे वही बूढ़ेंगे भवसागर में। 20 किलो गेहूं लेके और 50 किलो चावल लेके गंगा जी को तैर पाओगे? पीठ पर 20 किलो गेहूं बांधो और 20 किलो चावल बांधो और 5 किलो दाल रखो पीठ पे बनी, गंगा जी के पार जाओ, जा पाओगे? तैर पाओगे? नहीं। जब 20 किलो लेके नहीं तैर सकते हो तो ये दुनिया भर की जो लादे बैठे हम लोग कैसे पार हो पाएंगे? पार होना है, हल्के होना सीखो और कम से कम ज्यों ज्यों एज बढ़ती जाए थोड़ा हल्के होते जाओ, और नहीं तो भवसागर बहुत लंबा है, तैरना पड़ेगा। ये सब लाद के तैर नहीं पाओगे, हम हो चाहे आप हो, चाहे हम भी कोई लाट साहब थोड़ा, हमारे पर भी लागू होता है। हल्के हो लो थोड़ा सा तैरने के पहले पहले, लेकिन अंतिम सांस तक मेरा 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 मेरा। दुर्योधन साक्षात वही। प्रणंत की घड़ी है लेकिन तब भी वो राज्य की क्षुधा उसकी नहीं गई भी। सोच रहा है पड़ा हुआ, पांडवों को कोई मार लाए, मेरी जीत करवा दे, मुझको राज्य दिलवा दे। अश्वत्थामा राजी हो गया, द्रोणाचार्य का बेटा। उसने कहा पांडवों ने मेरे पिताजी को धोखे से मारा था, धोखा देके मारे थे मेरे पिता द्रोणाचार्य को, तो मैं पांडवों को धोखे से मार के लाऊंगा। वो धोखे से मारे थे, हम सोते से मार के लाएंगे। ये पांडव सो जाएंगे तब जाऊंगा और 5 का सिर काट लाऊंगा। अब तो भाई बहनों रात आई, पांडव तो थके हारे सो गए। अश्वत्थामा नंगी तलवार लेकर के चला पांडवों के शिविर की ओर। कुरुक्षेत्र में ही भगवान कन्हैया जान गए कि अश्वत्थामा हमारे पांडवों को मारने आ रहा है और जिसकी रक्षा में मैं लगा हुआ हूं, उनको कोई अगर मार ले गया तो हमारा होना बेकार हो गया। ये सारी कहावतें मिथ्या हो जाएंगी। जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, फिर कौन गाएगा ये दोहाई? सब झूठा हो जाएगा। जिसका राम रक्षक उसका कौन भक्षक, लोग जो कहते हैं ये फिर सब कहना बंद कर देंगे। लोग कहेंगे कि स्वयं भगवान नारायण पांडवों को बचाने के लिए आए थे और मारे गए पांडव। कौन कहेगा फिर ये बात? अब भगवान जान गए अश्वत्थामा आ रहा है तलवार लिए, तो भगवान ने पांडवों को जगाया। सो रहे थे 5। कहा पांडवों गंगा स्नान करने चलो, आज बढ़िया मुहूर्त है, गंगा स्नान करने चलते हैं। रात में ही पांडवों को ले गए गंगा नहलाने के लिए। दूसरे वाले टेंट में द्रौपदी के 5 बच्चे सो रहे थे। द्रौपदी के 5 बेटे थे और 5 सब लगभग वो किशोरावस्था में थे, जवान थे, वो लेटे थे। उनसे भी कहा तुम भी चलो भैया, वो नहीं गए। ना तुम जाओ, तुमको तो नींद है नहीं, हमको नींद आ रही। भगवान को अपने से दूर कर दिया, तुम जाओ हमको नहीं जाना है। और जो भगवान को दूर किया, भगवान से दूर होते ही इंसान पर कष्ट आ जाता है प्यारे। भगवान पास रहे तो इंसान सेफ है, और भगवान से दूरी बढ़ाई खतरे में पड़े।
खटाई में पड़े। अश्वत्थामा तलवार लेके आया, उसको लगा यही 5 द्रौपदी के बेटे जो लेटे थे, उनको लगा यही पांडव हैं। जल्दबाजी में था, तलवार मार के 5 का सिर कलम कर लिया और लेके भागा अश्वत्थामा द्रौपदी पुत्रों का। अब द्रौपदी तो चिल्लाई, देखा हमारे पुत्रों की का सिर काट के लेके भाग रहा है, चिल्लाई, दहाड़ मार के रोई। अर्जुन और कन्हैया सब नहा रहे थे बगल में गंगा जी में, भागे भागे आए सब। उसकी आवाज सुन करके देखा तो द्रौपदी रो रही है, 5 लाशें पड़ी हैं, सिर नहीं है 5 का। कौन काट ले गया? अश्वत्थामा। तो भगवान और अर्जुन ने अश्वत्थामा का पीछा किया और पीछा करके उसको पकड़े और रस्सियों में बांध के उसको घसीट के लाए, आंगन में खड़ा किया और द्रौपदी से कहा, द्रौपदी तेरे पुत्रों का कातिल लाया हूं बांध करके, इसको तू सजा बोल, क्या इसको दंड दिया जाए, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए? बोल, तेरे साथ अब तू जो बोल वही सलूक किया जाए। अब अश्वत्थामा को जब रस्सियों में जकड़ा हुआ देखा द्रौपदी माता ने कि गुरु का बेटा है, ब्राह्मण का बालक है, रस्सियों में बंधा हुआ खड़ा है ऐसे, तो द्रौपदी दौड़ के आई और लिखा है अश्वत्थामा को प्रणाम किया, प्रणाम गुरुपुत्र। और अर्जुन से कहा, महाराज इसको छोड़ दो, हमारे आंगन में ब्राह्मण की बेइज्जती करो, ये हमको मंजूर नहीं हो रहा, इसको छोड़ दो। अब जरा समझो भाई बहनों, जरा देखो भागवत के साथ खड़े होकर के। 5 पुत्रों का मर्डरर है, कातिल है, अभी डेड बॉडी घर में पड़ी हुई है आंगन में, और द्रौपदी उसको प्रणाम कर रही है ब्राह्मण मान करके, और मुच्यताम छोड़ दो कह रही, छोड़ दो। हमारा दुश्मन हमारे आंगन में आए, उसको हम नमस्ते कर पाएंगे? हाँ, 5 पुत्रों का कातिल है ये, अभी लेटेस्ट। हाँ, और वो प्रणाम कर रही है ब्राह्मण मालक मान करके। हमारा दुश्मन आंगन में आए, उसको हम प्रणाम करेंगे? नहीं कर पाएंगे। उठाए के गुम्मा और उसके मुंह मारेंगे खींच करके, तू यहां कैसे आ गया? हाँ, तूने यहां पांव कैसे धर दिया? लेकिन ये भागवत कहना चाहती है, ये कथा, ये प्रसंग कहना चाहता है कि कम से कम भागवत सुनने के बाद कुछ बदलाव जीवन में आना चाहिए, कुछ चेंज आना चाहिए। खाली बैठने का कोई फल नहीं होता है प्यारे। और मैंने आपसे कल भी कहा था, फिर दोहराऊं, कथा पुण्य नहीं है। जो भागवत को पुण्य चुण्य मानते हैं कि भागवत सुनेंगे तो पुण्य होगा, हाँ, वो भ्रम में है केवल। कोई पुण्य शून्य नहीं होता इसमें। भागवत सुनने के बाद हमारा जीवन चेंज होना चाहिए, यही फल होता है इसका। भागवत सुनने के बाद, सत्संग करने के बाद हमारे स्वभाव में परिवर्तन आना चाहिए, ये इन कथाओं का फल होता है। हम बदल के उठने चाहिए। 2 तारीख को पूर्णाहुति हो, उसके पहले हमारे जीवन में एक क्रांति आनी चाहिए। हमारे जीवन में इन कथाओं से एक बदलाव आना चाहिए, स्वभाव में, नेचर में, तब सुनना सार्थक। और जैसे हम मने कई तारीख को, जैसे 10 को नहीं, जैसे 2 को थे, 3 को थे, वैसे 10 के बाद रह जाएगा। इल्ले, कर्नाटक में बोलते हैं इल्ले है ना, इल्ले। कुछ नहीं मिला आपको, फिर ये आपका समय गड्ढे में चला गया पूरा पूरा। भागवत सुनने के बाद 10 तारीख आए, तब तक 2 तारीख के पहले हम जैसे थे, 10 के बाद हम वैसे नहीं मिलेंगे। एक नया जीवन, एक सुंदर सा जीवन, एक सुंदर सा स्वभाव बना करके तब पंडाल छोड़ेंगे हम, ये तब यहां बैठना सार्थक, तब सफल हुआ। और जब भागवत सुनेंगे तो पोता होगा, भागवत सुनेंगे तो प्लाट मिलेगा। भूल है इंसान की, भूल है केवल। भागवत सुन के प्लाट मिलता है क्या? नहीं, भागवत सुन के हमारा परिवर्तन होना चाहिए। तो भाई बहनों, ये कथा सिखाना चाहती है कि द्रौपदी से सीखो। 5 पुत्रों का हत्यारा है, लेकिन फिर भी उसको प्रणाम कर रही है। भागवत सुन के हम आप भी अपना स्वभाव सुंदर बनाएं। और बहुत ध्यान देना, परमात्मा को आपके वस्त्र या आपका श्रृंगार नहीं पसंद है। परमात्मा को अगर कोई चीज पसंद है तो आपका स्वभाव पसंद है। ऊपर से आप कितने बढ़िया हो, अगर स्वभाव के गंदे हो तो जब मंदिर जाओगे तो आंखें मूंद लेगा कि क्या इसको देखें यार। खाली पूतना कैसा स्वभाव, उसका भाव है, ऊपर तो चमाचम है लेकिन अंदर जहर भर के आई। अंदर जहर लगाए हुए। पूतना की ओर भगवान ने देखा नहीं था, पता है आपको, आंखें मूंद लिया था अपना। जब आई थी वो रूप बना के अपना, वो अंदर जहर था, ऊपर रूप था बढ़िया उसका, भगवान ने नेत्र मूंद लिए थे। भगवान वही करते हैं जो अंदर विष भरे हुए हैं, छल कपट प्रपंच,
ईर्ष्या, द्वेष, हाँ, गंदा स्वभाव, ये सब जहर है। ऊपर से आप कितने बढ़िया कपड़े पहने हो, कितना बढ़िया आपका सौंदर्य हो ऊपर वाला, और अगर स्वभाव सुंदर नहीं है तो ठाकुर जी नेत्र मूंद लेते हैं। क्या इसको देखें यार, विषैला है, विषैला है, अंदर जहर भर के आया है। भाई बहनों, और स्वभाव ठीक कर लो, यही तो भजन होता है। माला करना भजन हो सकता है, हो, लेकिन कबीरदास से पूछो अगर भजन किसको कहते हैं। इसी काशी में लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते सच्ची बातों को यार, लेकिन हम लोग मानते हैं कि हाँ, नहाए लो सवेरे और नहाए के चंदन घिसो और घंटी लेके टन 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 सुख संपत्ति घर आवे, यही भजन होता है। हाँ, इसी भजन माने बैठे। एक कबीरदास ने इसी काशी में कहा था, भजन माने खाली घंटी धूपबत्ती नहीं, भजन माने क्या होता है। बाबा कबीर गाते हैं, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो। कोई तुम्हें बुरा कहे, तुम सुन करो क्षमा। सुन करो क्षमा। वाणी का स्वर सुधार लो, वाणी का स्वर सुधार लो, बस हो गया भजन। वाणी का स्वर सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। ये है भजन की सबसे परफेक्ट परिभाषा, और कोई हो सकती है तो इससे बढ़िया मेरी समस्या नहीं होती। बुराई से भाजना ही भजन होता है। बुराई से भाजो, यही भजन है। कई लोग हैं 30 साल से माला कर रहे हैं और तंबाकू नहीं छोड़ पा रहे। माला करके जो उठते हैं त्यों ठोक देते हैं। खाक माला कर रहा आदमी यार, किस लिए माला कर रहा था? पूजा पूरी हुई कि गुटका फाड़े, पुड़िया फाड़े? पूजा कर रहा था आदमी, ढोंग कर रहा था, खाली पाखंड कर रहा था मात्र। पूजा माने बुराई से भाज लो, यही भजन होता है। इसलिए बुराइयों से भाग जाओ। सुरती नहीं छोड़ पा रहा, 30 साल से आदमी माला कर रहा है। भाई बहनों, भागवत सुनने के बाद स्वभाव में चंज लाओ, तभी इसका सुनना सार्थक। द्रौपदी मैया ने कहा, मुच्चिताम एस, ब्राह्मण है, गुरु का पुत्र है, इसको छोड़ दो फौरन। तो अर्जुन ने कहा, देवी तेरे पुत्रों का कातिल है ये, तेरे पुत्रों की हत्या किया है, तो तू कहती छोड़ दे। तो द्रौपदी ने कहा, नहीं महाराज, कोई हत्या उत्या नहीं करता है। अब ये लगता है उस समय जरूर कि हमारे उसको मार दिया, बेटे मार दिए, कोई मार दिया, लेकिन सच्चाई से बिल्कुल अलग है प्यारे, इससे हट के सच्चाई है। अब चूंकि हम लोग सामाजिक प्राणी हैं और समाज में ही जी रहे हैं, तो सब जो हो रहा है वही हम भी मान लेते हैं, लेकिन अगर शास्त्रों की मानो तो ये इससे सच्चाई बिल्कुल जस्ट हट के। सच्चाई क्या है? गोस्वामी जी रामायण में कहते हैं, जन्म मरण सब दुख सुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा, ये सब काल कर्म बस होई गोसाई, बर बस रात दिवस की नाई। ये कुछ बातें जो गिनाएंगे, जन्म कब होगा, मरण कब होगा, लाभ कब होगा, हानि कब होगी, मिलन कब होगा, वियोग कब होगा, मान सम्मान कब होगा और जूता कब पड़ जाएगा, कब माला मिलेगा, कब जूता मिलेगा, ये सब काल कर्म बस। काल माने समय और कर्म माने कर्म, ये सब काल कर्म बस। वो कभी देखा आपने महाभारत देखा है? महाभारत का सीरियल देखा ना, उसमें एक पहिया घूमता था, वो
क्या बोला, मैं समय हूँ, मैं समय हूँ। वो पहिया घूमता रहता था ये, वो वही काल चक्र होता है, उसी में सब जहाँ तहाँ टका होता है, जन्म मृत्यु लाभ हानि जय पराजय। देखिए कई कई महात्मा लोग हैं, जब तक माला पाए पाए, सम्मान लिखा सम्मान पाए, और जेल लिखी जेल चले गए। हाँ, जब तक माला मिलना था मिले, और जब जेल होनी थी जेल चले गए, और वो भी इतने गंदे केस में। मैं निंदा रूप में नहीं कर रहा हूं आपको समय, अब बताना चाहता हूं कि ये सब समय के पहिए में टका हुआ आइटम। तो कब पहिया घूम जाएगा, कब क्या मिल जाएगा, यू डोंट नो, आपको नहीं पता है। वो जब बरबस मीन्स जबरदस्ती, बरबस माने आप चाहो चाहे न चाहो, और जब जो होना होगा तब हो जाएगा, जब जब जो होना होता है तब तब सो हो जाता है। तो हमारे पुत्र अब तक हमारे बेटे बन के आए होंगे 10-20 10-12 साल के लिए, अब वियोग का समय आ गया तो वियोग हो गया। अब किसी को दोष क्यों दिया जाए, जब काल कर्म बस है तो फिर दोष किसका दिया जाए। लाभ हानि जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, ये कुछ बातें, विधि माने वही टाइम, विधि माने वही विधि विधान, वो सब विधि विधान पहले से होता है। अब तक लिखा था साथ में रहे, अब वियोग था तो वियोग हो गया, दोष इसका थोड़ा है, छोड़ दो इसको। भीम तो गरजे, अर्जुन इसकी बात मत सुनना, ये पागल हो गई है द्रौपदी, इसको मार दे जान से। अब भीम बोले मार दे और द्रौपदी बोले छोड़ दे, तो अर्जुन के सामने धर्म संकट आ गया। भीम वाली माने कि द्रौपदी वाली माने, भीम कह रहा है मार दो और द्रौपदी कह रही छोड़ दो, तो हम क्या करें। तो अर्जुन ने भगवान की ओर देखा, ठाकुर जी आप बताओ, हम तो धर्म संकट में आ गए, ये कहता है मार दो, ये कहती है छोड़ दो, करें क्या इसका। तो भगवान ने कहा ब्रह्म बंधुर न हंतव्य, ब्राह्मण की हत्या नहीं करनी चाहिए, और आतताई बधारहण, आतताई का वध कर देना चाहिए। ये द्रोणाचार्य का बेटा है, ब्राह्मण है, इसकी हत्या नहीं करनी है, और इसने सोते बच्चों को मारा है तो आतताई है, इसको छोड़ना भी नहीं, मार देना है इसको। तो अर्जुन ने कहा अब तो और बुरा फंसे, हाँ ब्राह्मण है तो मारना नहीं है, आतताई है तो छोड़ना नहीं, अब इसका करना क्या है, अचार धरना इसका, करें क्या इसका हम। तो भगवान ने कहा ब्राह्मण का मस्तक नहीं काटना चाहिए, ब्राह्मण की मणि छीन लेनी चाहिए, और ब्राह्मण की मणि छीन लो तो ब्राह्मण बिना मौत के मर जाएगा, बिना मौत मारा जाएगा। बस इसकी मणि नोच लो, मस्तक मत काटो, ब्रह्म हत्या हो जाएगी। अर्जुन ने कृष्ण की बात मान करके अश्वत्थामा की मणि थी माथे में, उसको नोच लिया और धक्के मार के उसको भगा दिया। सिर नहीं काटा, ब्रह्म हत्या नहीं किया, मणि नोच लिया। और ब्राह्मण की मणि नुच जाए फिर क्या बचा उसके पास। मणि मीन्स क्या होता है, मति। ब्राह्मण की मति ही ब्राह्मण की मणि है, उसकी सद्बुद्धि, उसकी सुमति उसकी मणि होती है, और वही उससे छीन ले जाए फिर क्या शेष रहा उसके पास, बिना बिना मौत के मारा गया। आपको मैं एक कड़वा सच बताऊं, कड़वा सच, रावण कई मामलों में राम से श्रेष्ठ था। अब इसको अन्यथा में लीजिएगा, मैं कुछ दिखाऊं। रावण कई मामलों में राम से श्रेष्ठ था। गिनाऊं कहो तो, नंबर 1 जाति देख लो आप, जाति में राम से एक स्टेप ऊपर है रावण। राम जी क्षत्रिय और रावण ब्राह्मण, एक स्टेप ऊपर। राम के 1 सिर, उसके 10 सिर, 10 हेड्स, 9 फालतू हैं, श्रेष्ठ है। राम के 2 भुजाएं और रावण के 20 भुजाएं, 18 फालतू हैं, श्रेष्ठ है इस मामले में। सब में नहीं, कुछ मामलों में रावण से श्रेष्ठ है राम से श्रेष्ठ है रावण। लेकिन मात क्यों खा गया जानते हैं? उसके पास मति नहीं थी, इसलिए मतिहीन होने के कारण रावण मात खा गया। विभीषण ने यही तो कहा था, तेरे पास सब कुछ है रावण, लेकिन तब उर कुमति बसी विपरीता, तब उर कुमति बसी विपरीता, हित अनहित नो रिपु प्रीता, हित अनहित नो रिपु प्रीता। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहां कुमति तहाँ
विपत्ति निदाना। जहाँ सुमति तहाँ विपत्ति निदाना। सुमति ही ब्राह्मण की मणि है, अब वो छीन लो तो ब्राह्मण मात खा जाएगा, मारा जाएगा, मरेगा अपने आप। अश्वत्थामा की मणि नोच लिया, तलवार से उसको भगा दिया। अश्वत्थामा अपमान की ज्वालाओं में जल उठा। उसने बाहर निकलते ही एक गलत फैसला ले लिया गुस्से में कि मैं पांडवों के पूरे खानदान को साफ कर डालूंगा, पूरा वंश ही निर्बीज कर दूंगा पांडवों का मैं। तो उसने फैसला क्या किया कि मैंने पांडवों के बेटे तो मार ही दिए हैं, अब पांडवों के वंश में एक बच्चा खाली बच रहा है और उसको मार पाऊं तो वंश खत्म यहीं पर। कौन बच्चा? अभिमन्यु का बेटा, अर्जुन का पोता, अभिमन्यु का पुत्र उत्तरा के गर्भ में था, अभी अपनी मां के पेट में पल रहा था। तो अश्वत्थामा को लगा ये बच्चा अगर मर जाए और तो पांडवों का वंश यहीं पर खत्म। तो उसने क्या किया, उत्तरा के गर्भस्थ बालक को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का आवाहन किया और ब्रह्मास्त्र को लक्ष्य बता दिया, जा उत्तरा के गर्भ को छेद दे, इस चिराग गुल कर दे पांडवों के वंश का यहीं पर। अब वो अग्नि के समान लपलपाता हुआ ब्रह्म बाण उत्तरा की ओर बढ़ा। तो उत्तरा समझ गई मेरे बच्चे को मारने आ रहा है, पांडवों के वंश को समाप्त करने आ रहा है, आखिरी चिराग बचा है। उत्तरा भागी चिल्लाती हुई, और किसकी ओर भागी? कहीं और नहीं गई, 5 उसके ससुर हैं वहां नहीं गई, हाँ भीष्म पितामह सबके पास नहीं गई, सीधे भागी कहां? कृष्ण की ओर। पाहे पाहे महायोगिन, हे कन्हैया इस बालक को बचा लो। क्यों? क्योंकि उत्तरा भक्त है और भक्ति में सबसे बड़ी शर्त है भक्ति की बहनों भाइयों, भक्ति में अन्य आश्रय वर्जित। भक्ति करने वाला अगर भगवान के अलावा किसी और का सहारा करता है तो भक्ति के नाम पर कलंक लगा रहा है। प्यारे, मोर दास कहा है और नर आशा, मेरे भक्त कहलाते हो और जहां तहां आश्रय करते हो, जिसका जिसका सहारा करते हो। क्या मैं अक्षम हूं? क्या मैं विकलांग हो गया हूं? क्या मैं ट्राईसाइकिल पर हूं? क्या जगन्नाथ के बेटे होकर के, सर्वशक्तिमान के भक्त होकर के जिसका तिसका सहारा किए बैठे हो? और जो भगवान की भक्ति करता है और जहां तहां सहारा करता है वो भक्ति के नाम पर कलंक लगा रहा है। भक्ति में एक आश्रय होना चाहिए बस। उत्तरा सीधे भागी आ रही, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे नंदलाल संवरिया मेरे। जरा तालियों के साथ गाओ। कोई न सहारा बिन तेरे नंदलाल संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे नंदलाल संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे नंदलाल संवरिया मेरे। मैं अधम जीव अभिमानी हूँ, मैं अधम जीव अभिमानी हूँ। तेरी महिमा नाथ न जानी हूँ, तेरी महिमा नाथ न जानी हूँ। किए जग में पाप घनेरे, किए जग में पाप घनेरे। नंदलाल संवरिया मेरे। किए जग में पाप घनेरे। नंदलाल संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे नंदलाल संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे नंदलाल संवरिया मेरे। तूने लाखों पापी तारे हैं, तूने लाखों पापी तारे हैं। नहीं गुण और दोष निहारे हैं, नहीं गुण और दोष निहारे हैं। मैं आन पड़ी हूँ दर तेरे, मैं आन पड़ी हूँ दर तेरे। नंदलाल संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे नंदलाल संवरिया मेरे। जी मेरा कोई न सहारा
भगवान ने उत्तरा की पुकार सुनी, उसके गर्भ में ठाकुर जी प्रवेश कर गए, अपने सुदर्शन चक्र का प्रयोग किया और ब्रह्मास्त्र का खंडन किया प्रभु ने, परीक्षित की रक्षा किया। ध्यान देना भाई बहनों, परीक्षित का अर्थ होता है पा माने परमात्मा, और जिसकी रक्षा परमात्मा ने किया हो, जो परमात्मा के द्वारा रक्षित हो, उसी का नाम होता है परीक्षित। तो अगर ये अर्थ लागू किया जाए तो हम भी परीक्षित हैं और आप भी परीक्षित हो। कौन बचाता है, कौन रक्षा कर रहा हम सबकी, कौन बचा रहा? जब माँ के पेट में थे, इतनी बड़ी झिल्ली में बंद थे, टांगे ऊपर थी, सिर नीचे था, 9 महीना, ना हवा ना पानी, न भोजन न पानी, कुछ नहीं था, न ये ऑक्सीजन ना नाइट्रोजन न फास्फोरस, कुछ वहाँ नहीं था। 9 महीना टांगे ऊपर सिर नीचे करके कौन बचाता है? मम्मी की वहाँ पहुँच है क्या? मम्मी की वहाँ कोई जुगाड़ चलता है मम्मी का? नहीं। परमात्मा के द्वारा रक्षित हम सब हैं, हम भी परीक्षित हैं और आप भी परीक्षित हो। और जो माने कि इसकी रक्षा तो मैं कर रहा हूं, मूर्ख है वो। मैंने अभी एक किताब पढ़ी थी, उसमें लिखा था भगवान 2 बार हंसते हैं, 2 बार हंसते हैं। कब कब हंसते हैं? एक किताब में लिखा था, रामकृष्ण परमहंस की किताब एक है, उसको पढ़ रहा था सवेरे आज, उसमें 2 बातें लिखी थी। भगवान 2 बार हंसता है। कब? एक, पहला हंसने का कारण उसका होता है तब जब कोई गंभीर बीमारी से घिरा हुआ मरीज हो और डॉक्टर बोलता है, अरे भाई साहब चिंता न करें, इसको तो हम बचा के ही रहेंगे, हाँ, इसको तो हम पक्का बचा लेंगे। तो भगवान हंसता है, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, उसको हंसी आती है, ये बचाएगा, ये बचाएगा। ये खुद बच सकता है कि बचाने ढकल रहा है? पहले खुद बच के दिखाए हमको, तब उसको हंसी आती है कि वो क्या झूठ बोल रहा है सफेद सफेद है। ये महाराज चिंता न करना, गारंटी लाओ लिख दें, भाई स्टाम्प लाओ लिख दें, इसको तो हम बचाए लेंगे, हाँ? तब उसको हंसी आती है ठाकुर को। और दूसरी बार हंसता है तब जब फीता लेके 2 भाई खड़े होते हैं, फीता लेके, और जब बांटते हैं, ये इतनी जमीन मेरी है, ये जमीन तेरी है, ये मेरा हिस्सा, ये तेरा हिस्सा। तो भगवान हंसते हैं, वाह भाई वाह। 3 हाथ में धर के मणिकर्णिका घाट पर और फूंक दिया जाएगा, हाँ? मणिकर्णिका पर, और ना पर हाल ये मेरी जमीन, ये तेरी जमीन। उसको हंसी आती है, बेवकूफ नंबर 1, हाँ? 3 हाथ धरती इसकी खाली है मणिकर्णिका पर, हाँ? उसमें धर के 9 मन चैला में फूंका जाएगा, लेकिन का ना पर हाल ये फीता, ये मेरा है, तेरा है। उसको मुस्काता है वो, मूर्खता पर हमारी, बेवकूफी पर हमारी। भाई बहनों, इंसान किसी को बचा पाता है क्या? भ्रम है खाली इंसानों का। मारने वाला है भगवान और बचाने वाला है इंसान। मारने वाला है भगवान और बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। पा माने परमात्मा और रक्षित माने रक्षा करने वाला। जो परमात्मा का रक्षित व्यक्ति है वही परीक्षित है। हम भी परीक्षित और आप भी परीक्षित, मानो चाहे ना भले, लेकिन परीक्षित ही हो। परमात्मा के अलावा कौन बचा सकता हमको प्यारे? सो भाई बहनों, वो बचाने पे आ जाए तो अनाथ से अनाथ प्राणी बच जाता है, और वो मारने पे आ जाए तो दिल्ली का एम्स भी हाथ खड़े कर देता है। एम्स, आई एम सॉरी, ले जाओ भैया इसको, ले जाओ इसको, खिलाओ पिलाओ। एम्स वाले हाथ खड़े करते हैं। बस वो बचाने पे आ जाए तो इंसान बच जाता है, और मारने पे आ जाए तो इंसान बच नहीं सकता है। परक्षित इज इक्वल टू परीक्षित। ठीक है, बुझता बुझता। भगवान ने परीक्षित को बचाया, बाहर आए, फिर भगवान द्वारका जाने को तैयार हुए। ठाकुर जी, रथ तैयार हुआ ठाकुर जी का, सारथी बिल्कुल रेडी। ठाकुर जी रथ पर ज्यों सवार हुए जाने के लिए, कुंती मैया ने खबर पाई ठाकुर जी जा रहे हैं हमको छोड़ करके। तो कुंती मैया का दिल भर आया, वो हाथ जोड़े आगे खड़ी, ठाकुर जी द्वारका जा रहे हो हमको छोड़ करके? कहा हाँ बुआ जी, जाना तो ही है। भगवान की बुआ जी थी वो, हाँ बुआ जी भगवान की बुआ थे। तो कहा बुआ जी जाना तो ही है, अब कई महीने से आपके यहाँ टिके हुए हैं, युद्ध लड़वा दिया, जितवा दिया, राजगद्दी हो गई आप लोगों की, अब तो सारी समस्याएं हल हो गई है, हमको जाना है। द्वारका खाली पड़ी है, बच्चों के सहारे घर पड़ा हुआ हमारा,
तो कुंती ने कहा ठाकुर जी जाओ, मैं रोकने आपको नहीं आई हूं, लेकिन जाने से पूर्व अपनी इस बुआ जी को एक वरदान दिए जाओ, फिर जाओ। तो मांगो बुआ जी क्या चाहिए। तो कुंती बुआ ने जो वरदान मांगा है प्यारे भाई बहनों, विश्व के इतिहास का सिंगल वरदान है, इकलौता वरदान। वैसा वरदान न तो कभी कोई मांगा था और शायद कभी कोई मांग नहीं पाएगा। कोई नहीं मांग सकता वरदान जो कुंती बुआ ने मांगा है। कुंती ने मांगा विपदा संतुना शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरो। हे कन्हैया, मेरे जीवन में पल पल विपदा, हर पल विपदा ही विपदा है, ऐसी कृपा करके जाओ। कोई मांगता है? कोई मांगता दुखी रहे हम लोग क्या मांगते हैं? जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। अब जरा कुंती बुआ की मांग से अपनी मांग की टैली करके देखो। विपदा संतुना शाश्वत, शाश्वत दुख हमको मिले, विपदा ही विपदा, हर पल दुखी रहूं मैं, ऐसी कृपा करके दो। भगवान ने कहा बुआ जी तेरी खोपड़ी खराब हो गई है क्या? सारा संसार मांगता है सुख संपत्ति घर आवे, तो तू क्या मांग रही है? दुख क्यों मांग रही है? सुख मांग। तो कुंती ने कहा प्रभु सुख के माथे सिल परी, सुख के माथे में पत्थर मारू उठा करके, गुम्मा मारू है। सुख के माथे सिल परी, जो हरि को दिया भुलाए, और बलिहारी वा विपत की, जो पल पल नाम जपाए। विपदा में ही तेरी याद आती है ठाकुर। दुख में सुमिरन सब करें, और सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को हो। सुख में उसकी याद नहीं आती है प्यारे। अब ये झूठ कोई भले बोले कि नहीं नहीं हम तो वैसे नौटंकी भले करता, दुख में ही अंदर से निकलता है हे हरि हे हरि, दुख में ही अंदर की आवाज निकलती है। बाकी ऊपर ऊपर तो कृष्ण कृष्ण सबको ही कहे, ठग ठाकुर हो चोर, चोरो कृष्ण कृष्ण करता है, चोर भी जब निकलता है लेके बेलचा उलचा अपना वो सेंध वाला, वही बोले कन्हैया कन्हैया, हे कन्हैया, हे राम जी, हे बाबा विश्वनाथ जी, आज सब सोते मिल जाएं और बढ़िया दांव लग जाए। हाँ, अभी ठाकुर जी का नाम लेता है तो क्या भक्त है वो? क्या नहीं नहीं, अंदर की आवाज नहीं, उसके अंदर की आवाज में हरि का नाम तभी निकलता है जब दुख पड़ता है इंसान पर। तो इसलिए हमारे महात्माओं ने कहा है, मानोगे तो नहीं जानते हैं, लेकिन महात्माओं ने कहा है कि अगर भगवान की सच्ची भक्ति करना चाहते हो तो भगवान से जीवन में एक आधा दुख भी मांगते रहो कि ठाकुर जी एक आधा कोई कांटा चुभाए रखो जीवन में, एक आधा कोई दुख पड़ता रहे बीच बीच में, उसी बहाने तेरी याद आती रहेगी। और एक बात कह दूं प्यारे, दुख भगवान पात्र को ही देते हैं, सबको देते भी नहीं, सबको नहीं। कुपात्र को तो दे चकाचक, दे चकाचक, ले प्लाट और ले, एक प्लाट और ले ले, एक प्लाट और ले, 10 एकड़ और ले, 20 एकड़ और ले, तो 1 करोड़ और ले ले। और लगता है कि ये कृपा ठाकुर जी की है ना, भूल है, भ्रम है इंसान का, ये कृपा नहीं है, उसका कोप है ये कि ले जूझ और ले एक प्लाट और ले ले, और ले सिम फंस के मर। वो तो जब चुनता है किसी को पात्र तब उसको दुख देता है, इसी बहाने सच्चे हृदय से हरि हरि करेगा ये, इसका बेड़ा पार हो जाएगा। पात्र को मिलता है, कोई कुंती ही पा सकती है दुख प्यारे, सब नहीं पा सकते हैं, कोई बुआ जी ही पाती हैं, मेरे कुंती बुआ भगवान की हैं। सब भाई बहनों, मैं आपसे नहीं कह रहा हूं कि आप दुख मांगो, मांगो ना ठाकुर, मांग नहीं पाओगे, कुंती हो ही नहीं आप। वो कुंती खाली मांग सकती, मांगो मत, ये कम से कम अगर दे दे, हो बिना मांगे अगर प्रसाद दे दे तो फिर बहुत घबराओ मत, ये उसकी कृपा है, उसने किसी लायक समझा है तो हमको दुख दिया उसने। वो खाली कुंती को ही देता है, सबको देता भी नहीं है, कुंती ही पा सकती है दुख को। अगर भेज दे, खुशी मनाओ कि ठाकुर ने कृपा की है मेरे ऊपर, और मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, ये लिखा है शास्त्रों में। भगवान ने कहा है यस्या अहम अनुग्रहणामि, मैं जिसके ऊपर कृपा करता हूं, हरिष्ये तद्धनम सनय, उसका धीरे धीरे सब छीनना शुरू करता हूं एक एक करके। और जब छीनना शुरू हो जाए एक एक आइटम, तब जानना चाहिए कि अब कृपा ठाकुर जी की हो रही मेरे ऊपर। और मिलना शुरू हो जाए ना, तो अब खोपड़ी खराब हो तो अलग बात है, लेकिन सच्चाई है कि मिलना कृपा नहीं है, मिलना उसका कोप है। ले ले फंस,
ले फंस इसी में, ले और ले एक प्लाट, 2 प्लाट और 2 प्लाट और ले मर इसी में, जूझ इसी में। हाँ? और लगता है कि चूंकि उल्टी खोपड़ी है ना, तो अब क्या कृपा ठाकुर जी की, एक प्लाट और मिल गया। हाँ? क्या कृपा ठाकुर, एक प्लाट और मिल गया। हाँ? इंसान मानता है कृपा हो रही है, वो कोप हो रहा है ठाकुर जी का हमारे ऊपर कि ले फंस और फंस, उलझ के मर जाए इस जंजाल में। हाँ? विपदा संतु न शाश्वत, कुंती माँ ने मांगा हर पल दुखी रहूं ऐसी कृपा करो। अब कुंती बुआ जी को दुख देके जाए ठाकुर, ये भला कहां कर सकता था। भगवान ने सारथी से कहा भैया घोड़ा खोल दो, यात्रा पोस्टपोन, आज जेबे नहीं करेंगे, आज जाएंगे ही नहीं। अब दुख देके जाएं बुआ जी को, नहीं जाएंगे। भगवान ने यात्रा कैंसिल कर दिया, घोड़े खोल दिए गए। भगवान रुक गए, और रुक गए तो पांडवों से कहा कि कुछ और काम हो जाए, रुक गए हैं तो कुछ और काम कर लें। तो क्या काम करना है, सब तो हो गया। कहा नहीं, ये काम बाकी बचा है। एक महापुरुष पड़ा हुआ है 40 दिनों से बाणों की सैया पर, रोम रोम में बाण छिदे हुए हैं, और 40 दिन उसको पड़े पड़े हो गए हैं, मेरी राह देख रहा है। कौन? भीष्म पितामह 40 दिनों से पड़े हुए थे कुरुक्षेत्र में, और मन में संकल्प था कि चाहे 40 साल पड़े रहे ऐसे, जब तक कन्हैया सामने नहीं आएगा, अपने उस मुरली वाले को अपनी आंखों से देखेंगे नहीं, तब तक प्राण छोड़ेंगे ही नहीं। भगवान ने कहा रुक गए हैं, चलो उसका भला कर दिया जाए, उसका निर्माण कर दिया जाए, बहुत दिन से पड़ा है भीष्म पितामह। भगवान ने भीष्म जी को दर्शन दिया है। भीष्म पितामह ने विष्णु सहस्रनाम का गान करके भगवान की स्तुति गाई, और फिर अपने नेत्रों से भगवान का दर्शन करते करते माघ शुक्ल एकादशी के दिन भीष्म पितामह का संसार से प्रयाण हो गया। नंदलाल सामने खड़ा था, और नंदलाल को निहारते निहारते भीष्म पितामह का प्रयाण हुआ, उनका निर्माण हो गया। नंदलाल पे मर गए हो। हाँ? कोई किसी की चाल पे मरता है, कोई किसी के बाल पे मरता है, कोई किसी की खाल पे मरता है। हाँ? चांदी जैसा रंग है तेरा और सोने जैसे, हाँ? एक तू ही धनवान है, बाकी सब कंगाल। कोई किसी की खाल पर मरा जा रहा है, कोई किसी की चाल पर मरा जा रहा है, कोई किसी के बाल पर मरा जा रहा है। अरे मरना है नंद के लाल पे मरो। हाँ? और चीजों मरने वाले तो मर ही जाएंगे, लेकिन नंद के लाल पे जो मर जाए वो मर के भी प्यारे अमर हो जाता है। मरना है तो नंद के लाल पे मरिए, भीष्म पितामह की तरह। भीष्म पितामह का निर्वाण हुआ, कन्हैया का दर्शन करते करते उनका प्रस्थान हुआ है। और जो भगवान जिसके सामने खड़े हैं उसकी मुक्ति में कोई संदेह है? संतों ने ही तो मांगा है कि ठाकुर जी बाकी चाहे कुछ दो चाहे न दो, इतनी कृपा कर दो कि इतना तो करना स्वामी। संत रविदास यही के थे। अरे यहाँ से क्या क्या नहीं हुआ है यार, यहाँ से बहुत कुछ हुआ है दुनिया में। बनारस इसका नाम ऐसे नहीं पड़ा। बनारस माने विश्व में जो भी रस हैं वो सब यही बने हुए हैं। बना सब रस यही बना हुआ है। चाहे जहां जहां बटा चाहे जहां हो, लेकिन बना सब यही है। यहीं से बन के सप्लाई हुआ है। संत रविदास ने यही क्या बढ़िया रस बनाया था। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर, तब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर, तब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो। मेरा सावरा निकट हो, मेरा सावरा निकट हो। तब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर पीतांबरी कसी हो, जब मल
इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी। भगवान ने भीष्म पितामह का उद्धार किया है। फिर भगवान चले गए द्वारिकापुरी। कुछ दिन के बाद इधर भगवान के जाने के कुछ दिनों के बाद में हस्तिनापुर में पांडव वंश में एक वंशज हुआ, पुत्र हुआ। पुत्र क्या पौत्र हुआ, उसका नाम रखा गया परीक्षित। बालक का नाम, उत्तरा का बेटा परीक्षित। पंडितों ने वो बनाई, क्या बोलते हैं उसको, जन्म पत्री, जन्मांक बनाया, सब ग्रहों का विचार किया। फिर बोले कि पांडवों से, महाराज आपका जो पोता है वैसे तो इसकी कुंडली बहुत बढ़िया है, लेकिन एक समस्या इसकी कुंडली में है, इसकी मृत्यु सर्प दंश से होनी है, लिखा हुआ है। और सांप काटने से जिसकी मृत्यु होती है वो इसकी दुर्गति हो जाती है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। तो आपका ये पोता सर्प दंश का शिकार होने वाला है। अब पांडवों के चेहरे पर एकदम हताशा आ गई, निराशा आ गई। आखिरी बेटा पांडुवंश का, वो दुर्गति प्राप्त करेगा। तो पंडितों ने फिर जब देखा दुखी हो रहे हैं पांडव, थोड़ा गहन अध्ययन किया कुंडली का, गहराई से फिर दोबारा चिंतन किया और तब निकला कि महाराज चिंता न करो, इसकी मौत तो सांप काटने से जरूर होगी, लिखा है तो होगी ही, लेकिन इसकी मौत के जस्ट पहले इनके पास एक विद्वान महात्मा आएगा और इनको भागवत सुना करके इनकी मुक्ति का दरवाजा खोल देगा, ये मुक्त हो जाएगा आदमी। पांडवों को आनंद हुआ है कि चलो मुक्ति तो पाएगा बेटा हमारा, बच्चा हमारा। फिर तो परीक्षित जी बड़े होने शुरू हुए और धीरे धीरे 12 साल के हो गए, 10-12 साल के। और जितने परीक्षित हैं उतने साल भगवान को गए हुए हो गए, द्वारिकापुरी ठाकुर जी को गए हुए। अब 10-12 वर्षों में कोई फोन तो तब था ही नहीं, चिट्ठी भी कोई नहीं आई, संदेश भी कोई नहीं आया, कोई खबर नहीं भगवान की द्वारिकापुरी से आई, कैसे हैं कैसे नहीं है। तो पांडवों को लगा कन्हैया को गए 12 साल हो गए हैं द्वारिकापुरी और कोई खबर अभी तक नहीं मिली हमको, कैसा है वो। तो अर्जुन से कहा कि जाओ द्वारिकापुरी, मुलाकात भी कर आओ और हाल चाल ले आओ कन्हैया का। अर्जुन गए और रोते वापस आए द्वारिकापुरी से। पांडवों ने पूछा भैया क्या हुआ, रोते क्यों आ रहे हो? कहा भैया, बड़े भैया अनर्थ हो गया। हमारे पहुंचने के पहले ही कन्हैया लीला स्मरण करके उनकी द्वारिका पानी में समाहित हो गई है और कन्हैया इस धराधाम को छोड़ के चले गए। उनकी रानियां लिए खड़ा था उनका सारथी दारुक, मेरे पहुंचते ही उसने मेरे हवाले कर दिया, ले जाओ, भगवान ही कह गए हैं रानियों को हमारी ले जाओ, अपने घर रखो, उनकी सेवा करो। मैं उनको लिए आ रहा था, रास्ते में एक भील, निहत्था भील आया, हमारा गांडी वांडी सब रहा मेरे कंधे पर, मैं कुछ नहीं कर सका और वो भील आके मुझको हरा दिया और भगवान की रानियों को हमसे छीन ले गए। मैं कुछ नहीं कर पाया, मेरा गांडीव कुछ नहीं कर पाया। जिस गांडीव से मैंने महाभारत के ऐसा विशाल युद्ध जीता, इंद्र को परास्त किया, शंकर जी के दांत खट्टे कर दिए, वही गांडीव मेरा कुंठित हो गया, मैं कुछ नहीं कर सका। आज एक बात मुझे मालूम हो गई बड़े भैया, ये गांडीव वांडीव कुछ नहीं, वो सारी शक्ति कृष्ण की थी। जब तक कन्हैया साथ में रहा, ये भुजाएं भी काम करती रहीं, गांडीव भी काम करता रहा और उसके जाते ही सब बेकार हो गया। इसका मतलब है सब बल उसी का था, वही सब कर रहा था हमारे माध्यम से, और उसके जाते ही हम सब बिल्कुल निर्बल हो गए, किसी काम के नहीं बचे। अब जरा देखो प्यारे, अर्जुन इस यथार्थ को स्वीकार कर लिया है, अर्जुन इस सच्चाई को स्वीकार कर लिया है, और हम आप अभी तक इस सच्चाई से बहुत दूर हैं, मान नहीं रहे। जरा सा कोई काम कर पाते हैं, कोई भी काम, एक चूहिया मार पाए, खाली चूहिया, फिर देखो कितना बखान कर दें। अरे बड़ा कूद रही थी, मारा फेंका के चप्पल, ये केम खाली चूहिया मार पाता है तो ऐसा चौड़ा, ऐसा मारा चप्पल खींच के ये केम ढेर हो गई। ये भ्रम इंसान का है। प्रत्येक शास्त्र कहता है मनुष्य केवल यंत्र है, बस मशीन है, यंत्री कन्हैया है, अंदर बैठा वही चाबी भर रहा है। जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। खिलौने की खुद की कुछ औकात नहीं होती है प्यारे, वो चाबी भरता है परमात्मा, तब हम जो कुछ करवाता है वो कर लेते हैं और चौड़े होते हैं कि हमने सब ढेर किया है। इंसान की कितनी औकात है यार, पानी केरा बुलबुला अस मानुष की जात, देखत ही छिप जाएगा जो तारा प्रभात। जैसे भोर होते ही तारे छिप जाते हैं ना, ऐसे इंसान देखते हुए छिप जाता है। इंसान फोन करता, भाई साहब गए, अरे शाम की चाय तो हमारे साथ पिए थे,
शाम की डिनर तो हम लोग संगे लिए थे और फोन आ रहा है 5 बजे गए, आ जाओ मणकणिका पर, गए हैं। तो इंसान चौंकता है कि शाम की डिनर हम लोग साथ में किए थे, ये क्या हो गया। इतनी औकात इंसान की होती है प्यारे, और इतनी औकात लेके बैठा है आदमी और कितना चौड़ा हो रहा है। भाई बहनों, इस यथार्थ को जिस दिन मान लोगे ना, सारे बंधनों से मुक्त हो जाओगे। भगवान ने गीता में कहा है कर्मण्येवाधिकारस्ते, लेकिन निमित्त मात्रम भव सभ्य साचिन। कर्म तो करो जरूर, लेकिन कर्म का कर्ता मैं हूं इस भाव मत करना। निमित्त मात्रम भाव, मैं खाली एक माध्यम मात्र हूं, यंत्र मात्र हूं। वो ठाकुर अंदर बैठा नचा रहा है तो मैं नाच रहा हूं बस। कभी आपने देखा है कठपुतली का डांस? नहीं देखा? देखा है कठपुतली वाला डांस? गुड़िया क्या बढ़िया काम करती है वो लकड़ी वाली, लेकिन क्या वो कर रही है? क्या वो कर पा रही है? ताली बजती है उसके नाम पर जरूर, वाह क्या नाच रही है, क्या डांस कर रही है गुड़िया, लेकिन उसके ऊपर एक आदमी होता है पर्दे के पीछे, वो धागा लिए बैठे रहता है, और जिसका धागा जैसे हिला रहा है वैसे वो डांस कर रही है। अब ताली उसके नाम पर बज रही है, भले गुड़िया के नाम पर, गुड़िया किसी काम की है नहीं। बस जस्ट यही हाल हमारा आपका है। इस सच्चाई से हम लोग दूर रहते हैं। क्यों? गीता में भगवान ने कहा है 2 कारणों से इंसान मानता है मैं कर रहा हूं, 2 रीजन। 1 अहंकारी और 2 विमूढ़ आत्मा। जो अहंकारी हैं वह मानते हैं मैंने किया, और जो अंदर से मूर्ख हैं वो चाहे ट्रिपल ए में किए हों, जो अंदर से बेवकूफ हैं वो मानते हैं मैंने किया है। करता अहम, जो करता अहम मानता हो या तो अहंकारी है वो, या तो वो बेवकूफ अंदर से है। यहां सब भगवान कर रहा है प्यारे। एक पत्ता भी हिलता है, ठाकुर जी हिलाते हैं तब हिलता है, और ना हिलाए तो एक पत्ता नहीं हिलेगा। एक सांस जो अंदर लिए हो इसको बाहर नहीं कर सकते हो आप, आपकी औकात नहीं, कर लो इसको बाहर। आप वही बाहर ला रहा है तो ला पा रहे हो, वो जहां चाहेगा वही ब्लॉक कर देगा पूरा। एक सांस फालतू ले नहीं सकते हो, इतनी औकात इंसान की नहीं। झूठे मानता है मैं सब कर रहा हूं। बहनों भाइयों, मेरा आपकी कृपा से, इस सच्चाई को मान लो प्यारे, मान लो, यही सत्य है, यही सत्य। हम लोग खाली निमित्त मात्र हैं, बस वही सब करवा रहा है। हमसे कथा बचवा रहा है तो हम बाँच रहे हैं, रूठ जाए तो हम बाँच पाएंगे? हमारी औकात कितनी है? अभी गला चौक कर दे हमारा, हम कथा बाँच पाएंगे? गला बंद हो जाए अभी हम कथा बोल पाएंगे? अभी 2 चोड़ी मिस कर दे तो हम आगरा पहुंच जाएंगे सीधे। हमारी औकात कितनी है? 2 चूड़ी खाली मिस कर दे अभी आगरा। लेकिन हम झूठे मान लेते हैं कि रमेश भाई शुक्ल कथावाचक, खाक कथावाचक। वो बचवा रहा है तो बाँच रहे हैं, जिस दिन चाहेगा बंद कर देगा उस दिन। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। अर्जुन ने जो खबर दिया कन्हैया हमको छोड़ के चले गए, तो कुंती ने तो उसी पल कृष्ण के वियोग का समाचार पाते ही उसी पल अपने प्राणों का विसर्जन कर दिया, प्राण छोड़ दिए। और पांडव भी जो खबर पाए कन्हैया चले गए, तो पांडव भी जीवन से निराश हो गए। और पांडव, 5 पांडव, परीक्षित जी भी 12-13 साल के थे, अनमेच्योर थे अभी, उनको जबरन गद्दी सौंप दिया परीक्षित जी को। और 5 पांडव द्रौपदी मैया के साथ मिलकर के हिमालय की ऊंचाइयों की ओर चले गए, हिमालय के शिखरों की ओर। और वहाँ एक एक करके 5 पांडव उसी बर्फ में समाहित होते गए, गलते गए। अब कथा कहानी में विस्तार मत जाओ, क्योंकि वो विमान आया, कुतवा था, क्या था, वो सब लंबी कहानियाँ हैं। बस 5 पांडव स्वर्ग चले गए, ये मान लो। बस हिमालय गए, एक एक करके सब प्रस्थान कर गए। अब वो कुत्ता आया कि विमान आया, ठीक है वो भी आया होगा, मैं उसको काट नहीं रहा हूँ, लेकिन अब समय कम है और लंबी लंबी कथाएं नहीं कहीं मिलेंगी। सार समझो।